नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं एसवाइएल की नहर जो एक बार फिर से सियासत का अड्डा बन गई है। तो एसवाइएल की नहर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा में सुर्खियों में है। इनेलो की ओर से पंजाब में दाखिल होकर एसवाइएल की कैनाल की खुदाई की कोशिशें की जा रही है। उधर पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। तो पंजाब में दाखिल होकर एसवाइएल की कैनाल की खुदाई के लिए इनेलो कार्यकर्ता शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उससे पहले अंबाला की सीमा में हरियाणा पुलिस ने इनेलो कार्यकर्ताओं को रोका था। इनेलो के कार्यकर्ता शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर को सील किया गया है। साथ ही शंभू बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एसवाइएल पर लगातार सियासत हो रही है। हालांकि दोनों ही राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। एक तरफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनेलो कार्यकर्ताओं का काफिला लगातार जो है शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तस्वीर कड़ी सुरक्षा की कि किस तरह से पुख्ता इंतजाम ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, उसको लेकर दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनेलो कार्यकर्ताओं ने शंभू बॉर्डर के पास खुदाई का काम शुरू कर लिया है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां से आगे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख पा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर ली है, लेकिन इस बीच बड़ी तादाद में इनेलो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि वहीं से उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। इससे पहले अंबाला में एक बड़ी रैली अभय चौटाला की तरफ से की गई। उसके बाद आह्वान किया गया कि शंभू बॉर्डर की ओर अपने काफिले को बढ़ाएं, और आप देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में इनेलो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उससे पहले अंबाला में उन्हें रोका गया, लेकिन उसके बाद जो है अब एक बार फिर से इनेलो कार्यकर्ता शंभू बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी वहां पर दिख रही है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए कुलबीर दीवान लगातार ग्राउंड जीरो से मसद बने हुए हैं। कुलबीर, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? हालांकि तस्वीरें हम ये देख पा रहे हैं कि इनेलो कार्यकर्ताओं ने खुदाई जो है बैरिकेडिंग से पहले शुरू कर दी है। कुलबीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अभी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आईएनएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और ये लगातार बैरिकेडिंग को पार करने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस की तरफ से चेतावनी जो है वो दे दी गई है कि यदि भी किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की गई तो बल का प्रयोग किया जाएगा। और फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही आईएनएलडी के जो कार्यकर्ता है उन्हें घेरा गया है और वहीं से उनके लीडर हैं आईएनएलडी के, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और एसवाईएल पर अपना जो हरियाणा का हक है उसके बारे में जो एक आगाह है कार्यकर्ताओं को वो कर रहे हैं। और साथ ही पंजाब पुलिस जो है वो भी अपनी पूरी तैयारी में है कि यदि किसी भी तरह से कानूनी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि पंजाब पुलिस बार बार ये कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए इनको समझाया जाए, इनको पंजाब में आने से रोक दिया जाए बातचीत के जरिए। लेकिन चेतावनी भी दे दी गई है कि यदि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो बल का प्रयोग किया जाएगा, कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी कुलबीर, फिलहाल कितनी तादाद में इनेलो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या अभय चौटाला उनके साथ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं या सिर्फ इनेलो के कार्यकर्ता फिलहाल वहां पर पहुंचे हुए? और बैरिकेडिंग के आसपास क्या कुछ हलचल आपको दिख रही है? बैरिकेडिंग के आसपास की हलचल जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पंजाब पुलिस एकदम तैनात है, मुस्तैद है। हर तरह का इक्विपमेंट जो है वो लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है ताकि किसी भी तरह की स्थिति जो है उससे एकदम निपटा जाए। मौके पर पंजाब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास ही खड़े हैं ताकि यदि जरूरत पड़ी तो किसी भी तरह का आदेश जो है तुरंत पुलिस को दिया जा सके। और जहां तक आपने सवाल किया कि कितने कार्यकर्ता हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में आईएनएलडी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं शंभू बैरियर के पास, क्योंकि इससे पहले वो अंबाला में अनाज मंडी में दाखिल हुए थे जहां वहां पे इकट्ठा हुए और वहां पर इकट्ठा होने के बाद इन्होंने शंभू बैरियर की तरफ का रुख किया है इस इरादे के साथ कि वो पंजाब में जाएंगे।
की खुदाई का काम जो है जो ऐलान किया हुआ था उसको सिरे लगाएंगे। जी कुलबीर, फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शंभू बॉर्डर के आसपास काफी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं। क्या पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो इसको लेकर कोई बातचीत का जरिया जो है अपनाया जा रहा है, या कुछ और क्राइटेरिया जो है पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अभी डेवलप किया गया हो? पुलिस की पहली कोशिश यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि बातचीत के जरिए ही दूर इनको रखा जाए, पंजाब में ना आने दिया जाए। वो कोशिशें जारी हैं लगातार। काफी देर से, जब से करीब आधा घंटा से ज्यादा समय जो है वो हो गया है जब से कार्यकर्ता है जो INLD के वो शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। लगातार पंजाब पुलिस की यही कोशिश है कि बातचीत के जरिए इनको समझाया जाए कि पंजाब में दाखिल होना उनके भारी सकता है। हालांकि फिलहाल जो INLD के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं एक कोशिश में है कि पंजाब में दाखिल हुआ जाए, लेकिन यदि बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत पर आते हैं कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस द्वारा साफ निर्देश दे दिए गए हैं, साफ चेतावनी दे दी गई है कि यदि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो बल का प्रयोग किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और इस बीच कुलबीर, जब अंबाला से वो चले थे तो वहां पर भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और वहां पर भी कुछ कार्यकर्ता जो हैं धरने पर बैठ गए हैं। क्या उसके बाद जो है उन्हें रोका नहीं गया वहां से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि परमिशन सिर्फ और सिर्फ रैली की मिली है, इस तरह से आगे उनका काफिला बढ़े शंभू बॉर्डर की तरफ, इस तरह की कोई परमिशन इनेलो को नहीं मिली थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब में इंतजाम किए गए हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं हरियाणा में भी इंतजाम जो है वो किए गए थे। हालांकि हरियाणा पुलिस का जो सुरक्षा चक्कर है उसको तोड़ते हुए INLD के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़े हैं। हालांकि काफी कसमकस जो है हरियाणा पुलिस को करनी पड़ी, इसके बावजूद भी तो INLD के कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब पंजाब पुलिस का जो सुरक्षा चक्र है वो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा से कहीं ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और हर तरह की स्थिति जो है उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह का जो निर्देश है वो तुरंत पुलिस कर्मचारियों को दे दिया जाए। स्थिति यदि किसी तरह से बिगड़ती है तो का प्रयोग करने का भी आदेश जो है ताकि तुरंत जो है मौके पर दे दिया जाए। इस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। हालांकि तनाव दोनों तरफ से जारी है, लेकिन एक कोशिश यही है कि INLD की तरफ से कोशिश है कि वो पंजाब में घुसने की, एक बार पंजाब में घुसकर SYL को खोदने का काम करने की कोशिश में है, जबकि पंजाब पुलिस की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर INLD के एक भी कार्यकर्ता को पंजाब में ना घुसने दिया जाए। बिल्कुल, तो पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि कपूरी पटियाला में पड़ता है और INLD की तरफ से यही ऐलान किया गया है कि वो कपूरी जाएंगे और वहां से अपनी खुदाई का काम शुरू करेंगे। हालांकि सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल है और पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद वहां पर नजर आ रही है। कुलबीर, आप हमारे साथ बने रहिए।